अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th बायो का चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हम आज इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, or anaerobic respiration occurs in absence of oxygen. Anaerobic respiration is also called fermentation. Aerobic respiration yield maximum energy क्योंकि इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये एनाएरोबिक लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसकी अहमियत जानदारों के लिए क्या है। When the life evolved on Earth, the early land and water habitat did not have any supply of free oxygen. उनके पास शुरू की एजेस में ऑक्सीजन जो थी वो नहीं थी। तो इस एनाएरोबिक कंडीशन में, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, डेफिशिएंसी थी, उसमें जानदार जो है ये एनाएरोबिक तरीके से रेस्पायर करते थे और उसके जरिए ही एनर्जी जो है वो हासिल करते थे। In these anaerobic conditions, early organisms respired anaerobically and got energy for their life activities. इवन के आजकल जबकि ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, फिर भी कुछ जानदार जो हैं ये एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे जानदारों को जो एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं उनको हम एनाएरोब्स कहते हैं। ये कुछ जो बैक्टीरिया हैं और कुछ फंजाई जो हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, ये एनाएरोब्स हैं, यानी ये एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन बाज़ सिचुएशंस में जब ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस कैन ऑल्सो बी एनाएरोब्स इन स्पेशल सिचुएशंस। वैसे तो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है इनके स्केलेटल मसल्स को, ड्यूरिंग जब वो ज़्यादा हार्ड काम करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या भागते हैं, ड्यूरिंग रनिंग, तो वो उनके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर वो एनाएरोबिकली भी एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। It happens when skeletal muscles have to work hard during exercise, but oxygen supply cannot be increased to fulfill the demand. उसके बाद scientists have used the fermenting abilities of fungi and bacteria for the benefit of mankind. ये इसके यूजेस में या इसकी इम्पोर्टेंस मैनकाइंड में आ जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए इसका तो ये इससे क्या करते हैं कि जो
बैक्टीरिया है used for making cheese and yogurt. घरों में आम दही जमाते हैं ना, थोड़ा सा पहले से जो दही होता है वो उसको बाकी के दूध में शामिल कर दिया जाता है, उसकी फर्मेंटेशन होती है और फिर उससे योगर्ट बन जाता है। इसी तरह फर्दर मोर द यीस्ट इज यूज्ड इन ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज। जो यीस्ट है यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री और बेवरेजेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह सोया सॉस जो है, जो कि चाइनीज खानों में बहुत आम इस्तेमाल होती है, वो एक फंगस है एस्परजिलस। उसकी फर्मेंटेशन से ये बनता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।